दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों जब आप एक्सेल में वर्क करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी कंडीशन आती होंगी कि आपको कोई टॉपिक बार बार टाइप करना पड़ता है, जैसे कि इस तरीके से मिस्टर मिस्टर मिसेज मिसेज। और इस प्रकार इसमें भी SHRI SHRI SNT SMT। अब इन सबको बार बार टाइप करने से छुटकारा पाने के लिए आपको यहाँ पर बनाना होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे इस तरीके से कपिल का जेंडर क्या है, मेल। राकेश का जेंडर क्या है, मेल। भुवन का जेंडर क्या है, मेल। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होता है। अब दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कोई भी टॉपिक बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं होती और आपका बहुत अधिक समय यहाँ पर सेव हो सकता है, जिसका यूज आप अपने दूसरे काम में भी कर सकते हैं और इस प्रकार आप धीरे धीरे एक्सेल के एक मास्टर बन सकते हैं। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर आपको एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के 3 तरीके बताने वाला हूँ, जिसको देखकर आप एक्सेल में बहुत ही आसान तरीके से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। और सबसे आखिरी में हम सीखने वाले हैं कि हम एक सीट से दूसरी सीट में, यानी कि इस सीट से इस सीट में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इसके लिए आ जाते हैं हम इस सीट पर, जिसमें हम चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट और इसके बाद में इसको भी यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब दोस्तों इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस कॉलम को यहाँ पर कर लेते हैं हम सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है डेटा टैब में और डेटा टैब में जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर डेटा टूल्स में और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डेटा वैलिडेशन। इस पर करना है आपको क्लिक और क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेटिंग, इनपुट और एरर। अब जिसमें सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में और सेटिंग के नीचे आपको दिखाई दे रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया और उसके नीचे अलाउ, यानी कि आप इसमें क्या अलाउ करना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको इस एरो में क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से आपको करना है लिस्ट का चयन। अब लिस्ट का चयन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर सोर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आपको लेके आना है कर्सर और कर्सर लाने के बाद में यहाँ पर आपको करना है टाइप, यानी कि अभी हमने यहाँ पर पहले क्या देखा था मिस्टर और मिसेस, तो हमको यहाँ पर लिखना है मिस्टर MR डॉट कॉमा मिसेस MRS डॉट और उसके बाद में आपको कर देना है यहाँ पर ओके पर क्लिक। आप जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है और जिसमें आपको एक उल्टा एरो का सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जिसमें करना है आपको क्लिक। और क्लिक करने के बाद में आपने जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाया है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यानी कि आप इस स्टूडेंट के नेम के अनुसार इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप उस टाइटल का यहाँ पर कर सकते हैं सिलेक्शन, यानी कि आप इस स्टूडेंट नेम की लिस्ट के अनुसार इन दोनों में से उसका कर सकते हैं यहाँ पर चयन। तो जैसे कि राहुल सिंह, इसके आगे लगाना है मिस्टर, यहाँ से मिस्टर लगा दिया। लकी कुशवाहा, इसके आगे लगाना है मिस्टर, तो मिस्टर लगा दिया। ये खुशी, तो इसके आगे लगाना है हमको मैसेज, मैसेज लगा दिया। रेनू, इसके आगे लगाना है आपको मैसेज। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं और उसका चयन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको इस तरीके से इस लिस्ट में भी कैंडिडेट के नाम के आगे यहाँ पर लगाना है श्री और श्रीमती। तो इसके लिए आपको इस पूरी कॉलम को कर लेना है यहाँ पर सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद में आपको फिर जाना है डेटा टैब में, सेम वही कंडीशन, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन, वहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद में अलाउ में जाना है और वहाँ पर आपको जो बॉक्स दिख रहा है एरो के सामने आपको कर देना है क्लिक और यहाँ से कर लेना है लिस्ट का चयन। और फिर उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर सोर्स का एक बॉक्स ओपन होकर के आता है, इसमें आपको लिखना है श्री, इसके SHRI श्रीमती SMT और डॉट और उसके बाद में आपको कर देना है यहाँ पे ओके पे क्लिक। और क्लिक करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है और जिसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाई है वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इनके नाम के आगे, जैसे कि ये राहुल सिंह है, इनके नाम के आगे यहाँ पर लगाना है आपको श्री। ये लकी, इनके नाम के आगे लगाना है श्री। खुशी, इनके श्रीमती। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम इस नेक्स्ट सीट में, जिसमें हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करना है। यानी कि अभी हमने टैप किया था, अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास पहले से एक लिस्ट दिया गया है और उस लिस्ट को सेलेक्ट करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इस कॉलम को आपको कर लेना सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है डेटा टैब में, सेम वही प्रोसेस, डेटा टूल्स, उसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन और यहाँ पर सेटिंग, अलाउ और यहाँ से आपको कर लेना है इस सीट का सिलेक्शन। और उसके बाद में आपको जाना है फिर से सोर्स वाले बॉक्स में और यहाँ पर जाने के बाद में आपके पास में जो लिस्ट है आपको उस लिस्ट का करना है चयन। यानी कि मेरे पास ये एक लिस्ट है,
मैं इस लिस्ट को यहाँ से कर देता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद में फिर इसके बाद में यहाँ पर कर देता हूँ ओके। जब आप ओके कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सेम वही प्रोसेस, एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है एक उल्टा एरो। अब आप इस लिस्ट के अनुसार एम्प्लॉय का नाम देखकर उनका क्या जेंडर है तो आप यहाँ से उस जेंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कपिल कुमार मेल, राकेश कुमार मेल, सोहन कुमार मेल, लकी कुशवाहा मेल। इसी तरीके से आप यहाँ पर इनका सभी का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का। अब दोस्तों इसी तरीके से हम चलते हैं सीट में, जिसमें अलग से सीट दिया गया है सिटी नेम और स्टेट नेम। इन दोनों काम को यहाँ पर बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसा कि हमने अभी पिछली सीट में सीखा था सेम वही प्रोसेस इसमें करना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ओनली सिटी वाली नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं और स्टेट वाले नेम का यह ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनाना है। आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा। तो दोस्तों चलते हम सबसे पहले सिटी वाले कॉलम में। तो दोस्तों हम इस कॉलम को कर लेंगे पूरा सेलेक्ट करने के बाद में सेम वही प्रोसेस, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, वहाँ पर सेटअप में जाने के बाद में आपको यहाँ से ले लेना है लिस्ट का चयन। उसके बाद में आपको सोर्स वाले बॉक्स में जाना है और यहाँ से आपको इस सीट का कर लेना है सिलेक्शन, और उसके बाद में आपको यहाँ से कर देना ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने भी सेम वही प्रोसेस यहाँ पर शो हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोहेल कुमार कहाँ का रहने वाला है, ये अहमदाबाद का है। रवि कुमार कहाँ का रहने वाला है, ये मथुरा का है। राहुल कुमार कहाँ का रहने वाला है, यही मथुरा का है। तो आप इस तरीके से आप इस सीट का यहाँ पर कर सकते हैं सिलेक्शन। तो इसी तरीके से आप इस सीट में भी बना सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो दोस्तों यह तो हो गया एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का तरीका। दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम सीखने वाले एक सीट से दूसरी सीट पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास यह दो सीट है, एक ये और एक ये। तो इस सीट में से हमको इस सीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। यानी कि आपके पास में भी ऐसी सीट हो सकती है कि आपको एक सीट में से दूसरी सीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी होगी, जिससे कि आपको पहली सीट में से डाटा को कॉपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप वहीं से दूसरी सीट में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको जिस सीट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है आपको सीट पे आ जाना है। जैसे कि मुझे इस सीट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो मैं इस पूरे कॉलम को यहाँ पर कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है नेम बॉक्स वाले बॉक्स में और यहाँ पर आपको इस कॉलम का कुछ नाम टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं इस कॉलम का नाम टाइप कर देता हूँ मंथ, MONTH, और उसके बाद कर देते हैं एंटर। जब तक आप यहाँ पर एंटर प्रेस नहीं करोगे तब तक इस कॉलम का नाम यहाँ पर एंटर नहीं होगा। और उसके बाद में आप इस कॉलम के किसी सेल में जब सिलेक्ट करोगे तो इस सेल का नाम इस नेम बॉक्स में दिखाएगा, और जब इस कॉलम का पूरा सेलेक्ट करोगे तो आपने जो नाम दिया है वो नाम यहाँ पर शो करेगा। और इसके बाद आ जाना है आपको उस लिस्ट में जहां पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इस लिस्ट में, यानी कि हमको इस कॉलम में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इसके लिए इस कॉलम को हम कर लेते हैं पूरा सेलेक्ट करने के बाद में सेम वही प्रोसेस, डाटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। वहां पर जाने के बाद में आपको डेटा वैलिडेशन, सेटिंग, अलाउ, और यहाँ से आपको कर लेना है इस लिस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है सोर्स में, और सोर्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर वो नाम टाइप करना है जो नाम आपने पिछली सीट में उस कॉलम को दिया था। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले करना होगा इक्वल टू फ्रेश करने के बाद में आपको फिर यहाँ पर टाइप करना है उस लिस्ट का नेम, यानी कि मंथ, MONTH, और कर देना है आपको यहाँ पर ओके। अब ओके प्रेस करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बॉक्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इस बॉक्स में आपको करना है क्लिक करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि उस लिस्ट में जो नाम थे वो सभी नाम यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उस लिस्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है। तो आप यहाँ पर जो भी मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो था एक सीट से दूसरी सीट में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम एक्सेल में दिए गए डाटा में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।